ask the question, why are you not allowing us to have jobs? They ask the question, why can we not fall in love with somebody we like? They ask the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ. देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही. आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं. The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है. जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं. यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर. Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है. नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है, Speaker, sir, उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है. Sir, जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये बोल सकते हैं. स्पीकर सर, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर. आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है. नो, आप आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए
बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौर दे के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी की जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते। मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, He's not giving me mic. आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप माननीय सदस्य, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। बैठाइए सर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है